हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। यहाँ पर कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। उन्होंने सन 1785 में आवेशों का अध्ययन किया और उनके मध्य लगने वाले बल के बारे में व्याख्या की, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने ये नियम इस प्रकार दिया था, कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटे छोटे आवेश हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आवेश ही होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे दो आवेश हों तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्रा का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम, मतलब परिमाण की बात करते हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो इस तरीके से था ये वाला, ये अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उनके बीच की जो दूरी थी, इस तरीके से मानिए दो क्रिकेट की बॉल्स हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो रखी हुई हैं, ठीक ना। तो उसका पहली वाली का भी कुछ वेट होगा, दूसरे वाली का कुछ वेट होगा, उन दोनों के बीच में कुछ दूरी भी होगी। तो इस तरीके से बताया था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी दिशा जो होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है ना, उसकी दिशा जो होती है वो इसी लाइन पर लगती रहती है। मान लेते हैं कि दोनों बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल F परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये सिंबल है अनुक्रमानुपाती, मतलब F बढ़ेगा अगर Q1 और Q2 की मात्रा बढ़ाई जाए। Q1 Q2 परिमाण है, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा था उनके बीच की दूरी, तो ये उनके बीच की दूरी स्मॉल r थी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का होता है एक बटे में अगर समथिंग लिख दिया जाए तो उसे व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, और उसका वर्ग कहा था इसलिए r स्क्वायर कह दिया। तो F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एक बटे r स्क्वायर का। तो ये समीकरण एक, समीकरण नंबर 2। आगे इसको देखते हैं। अब अगर समीकरण 1 व 2 को मिला दिया जाए तो यफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। Q1 Q2 जो कि ऊपर थे और r स्क्वायर जो कि नीचे था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 ऊपर लिखा, r स्क्वायर को नीचे लिखा। हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक वहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये अनुपातिक नियतांक है, ये क्या है, ये समानुपातिक नियतांक है के, और Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, वैसे ये बल का मात्रक न्यूटन होता वो लिख ही दिया है। यहाँ लिखा है कि एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ा जाता है। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है ये आगे यहाँ पर हमने लिख दी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ये कांस्टेंट है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की जगह हमने इसको रख दिया Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई, इतना न्यूटन आ गया। ये इसका परिमाण अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर आप वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ रखेंगे। दूसरा हमने बता रखा है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। दो होती है, एक निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, एक निर्वात की चुंबकशीलता होती है। दूसरा Q1 व Q2 क्या है, Q1 और Q2 आवेश हैं जो कि धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों भी हो सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक